Okay, class, theorem number 2. If a side of a triangle is extended, the exterior angle so formed is in measure greater than either of two interior opposite angle. अच्छा, इसमें आपको क्या है, एक अगर ट्राइंगल की हम साइड बढ़ा दें तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो बड़ा होगा उसके दो इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर अपोजिट एंगल से। सही है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको हमने क्या किया है, इसकी ए बी सी आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। हमने इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया है सी टू ई, ठीक है। अब ये आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है ए सी ई। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये इसका जो है ये जो एंगल है ये ग्रेटर है इसके टू इंटीरियर एंगल से। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, ट्राइंगल ABC विद एक्सटीरियर एंगल AC, ये सब कुछ आपको गिवन इसमें थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। देन आपको प्रूफ क्या करना है, ACE इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल A एंड ACE इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल B। सही है। ACE जो है वो ग्रेटर है मेजर एंगल A से और मेजर एंगल B से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे टू इक्वल पार्ट्स में। AC को हमने एक पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया इस टू इक्वल पार्ट में, और इस पार्ट को हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O का, ठीक है। देन हमने जो है इसके बाद एक लाइन ड्रॉ की B to O, सेम डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा आपके पास, O से D तक भी। सही है। जितना ये डिस्टेंस है B to O उतना ही डिस्टेंस क्या होगा O to D। उसके बाद हमने क्या किया, D को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आपके पास एंगल्स बन गए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। जो हमने कंस्ट्रक्शन किए वो हमने यहाँ पे लिख दी। लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ड्रॉ BO एंड कट ऑफ OD, BO ड्रॉ CD, ठीक है। ये हमने सब कुछ यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसको प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट्स और रीजंस के ज़रिए। हम दो ट्राइंगल्स लेंगे इसी के, हमने दो ट्राइंगल्स कौन कौन से ले लिए, एक ये है आपके पास AOB और दूसरा है हमारे पास DOC। हमने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया है समझाने के लिए। तो ये इस तरीके से ये फिगर आ गई आपके पास, ठीक है। AOB और DOC ये दो ट्राइंगल्स आ गए, ठीक है। अब हम कैसे, हमने इन दोनों को करस्पॉन्ड किया और इन दोनों की करस्पॉन्डेंसी हम मालूम करेंगे, ठीक है। AOB करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल COD, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जो है वो सेम है। AO सबसे पहले हमने देखा कि ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, AO जो है वो किसके इक्वल था, CO के। हमने यहाँ पे लिख दिया AO इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू CO, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया ये कंस्ट्रक्शन हमने की थी, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इसके वर्टिकल एंगल्स AOB और जो है वो किसके इक्वल है, DOC के, ठीक है। ये इसके वर्टिकल एंगल है। AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, DOC के, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 1 भी है आपके पास, वर्टिकल एंगल और कॉन्ग्रुएंट, सही है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है रीज़न, BO कॉन्ग्रुएंट टू DO, सही है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किए दोबारा से, और ये हमने लिख दिया BO और किसके इक्वल है, DO के इक्वल है। ये भी हमारे पास क्या है आपके पास, ये भी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। ये चीज़ें दोनों ट्राइंगल में प्रूफ हो गई, दोनों सेम थे, ठीक है। ये सब चीज़ें सेम थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD। जब इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं तो ये जो ट्राइंगल हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD, ठीक है। हमने इस तरीके से ये स्टेटमेंट बता दी। और ये क्या है आपके पास, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है, दो साइड्स और उनके जो इंक्लूडेड एंगल है वो सेम है, ठीक है। ये इसकी जो दो साइड्स हैं इसकी, और ये जिसका इंक्लूडेड एंगल है एंगल O, इन दोनों के साइड का इंक्लूडेड एंगल है, तो ये दोनों सेम है। तो ये क्या है आपके पास, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या करेंगे हमने कंसिडर किया मेजर एंगल A को, और उसके साथ क्या है इस किसके इक्वल है, AC और D के इक्वल है, ठीक है। ये मेजर एंगल A जो है आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, AC और D के इक्वल है, ठीक है। ये है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये इसकी स्टेटमेंट रीज़न क्या है, ये है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, एंगल एडिशन पोस्टुलेट लेंगे। वो क्या कहता है कि आपका जो बड़ा एंगल है वो दो स्मॉल एंगल्स के इक्वल होगा। आपके पास यहाँ पे जो बड़ा एंगल है वो क्या है,
ACE, और ये किसके इक्वल होगा, ये AC और जो है वो E जो है वो किसके इक्वल होगा, सॉरी ये रहा, ये AC और E जो है हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली डायग्राम AC और ये E, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास, ACE इक्वल है किस किस के, ACD एंड DCE, ACD और DCE के, ठीक है, ये बड़ा एंगल है और ये जो दो छोटे एंगल्स हैं इसके इक्वल है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये एंगल पोस्टुलेट है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हमने ये कहा कि एंगल ACE ग्रेटर है इन दो पार्ट्स के, तो इक्वल है इन दोनों पार्ट्स के, तो सेकंड स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि एंगल ACE इस एक पार्ट के जो ACD है इससे ग्रेटर होगा ये एंगल, ठीक है। और ये क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, इसका रीज़न क्या है, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, सही है, ये जो होल है ये ग्रेटर होगा अपने इन पार्ट से, ठीक है। तो सिमिलरली जो है वो ACE ग्रेटर हो जाएगा एंगल A के, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। तो इसी तरीके से जब ACE ग्रेटर हो गया मेजर एंगल A के, तो जो है वो ACE ग्रेटर हो जाएगा फिर किसके, मेजर एंगल B के भी, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, सही है, बाय द अबव प्रोसेस, सही है, ओके। प्रूफ, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ACE जो है वो ग्रेटर है मेजर एंगल A के भी और ACE ग्रेटर है मेजर एंगल B के भी, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब ये सब प्रूफ कर लिया तो हम लास्ट में लिख देते हैं क्विड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम, यानी कि अब ये प्रूफ हो गया है, आगे फर्दर इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, ओके।